वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मदद से क्या हम कोरोना को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। द आंसर इज यस। हम इस पेंडेमिक को, इस कोविड-19 कोरोना को हमारी लाइफ से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर कोई यहाँ पर न्यू है मेरे इस चैनल पर, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है या फिर उस टर्म के साथ में वो न्यू है, तो मेरे कुछ पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जिसको हिंदी में कहते हैं आकर्षण का नियम। जो हम सोचते हैं वो हम आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार हम संसार की किसी भी वस्तु को और कोई भी चीज को, अच्छे रिश्ते हो, धन दौलत हो या किसी भी चीज को जो हम आकर्षित करना चाहते हैं, वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं इस लॉ के अनुसार। तो अब इस लॉ का हम कैसे यूज कर सकते हैं कोविड-19 को दूर भगाने के लिए। ये जो पेंडेमिक है, इसको हमें रोकने के लिए सबसे पहले हमारा सबका एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए कि हमें इसको रोकना है। और उसके लिए बहुत ही सिंपल सी स्टेप्स हैं। हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी सोच को, कॉन्शियसनेस को बदलना होगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज़ को बार बार सोचते हो, आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, यानी आकर्षित करते हो। अब हम सारा दिन में ये चेक करें कि हम कोविड के बारे में कितने बार बात कर रहे हैं, कितने बार सोच रहे हैं और कितने बार बात कर रहे हैं। 1 से 5 लोगों तक ये बात जाती है, फिर 5 से 500 कब हो जाती है हमें पता नहीं चलता। तो हम इस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए, अगर बात ही करनी है, हम ये भी कह सकते हैं कि इस लॉकडाउन में जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हम न्यूज़ में ये भी तो देख रहे हैं कि कोलकाता में डॉल्फिन्स दिखाई दिए जो कभी नहीं दिखाई देते थे। क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, तो ऐसी ऐसी स्पेसीज बाहर आ रही है, वो हमें दिखाई दे रही है। कितनी खुशी होती है। हम इस प्योर हवा के बारे में बात कर सकते हैं जो हमें 24 घंटे अवेलेबल है ब्रीथ करने के लिए। दिस इज सो नाइस। एंड हम ये भी बात कर सकते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स जहाँ तहाँ हर जगह दिखाई दे रहे हैं और इतना फ्रीली घूम रहे हैं। दिस इज सो नाइस। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए, इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि जिस भी चीज़ को हम अटेंशन देते हैं, वो चीज़ ग्रो होने लगती है। तो अब हमारी लाइफ में हमें किन चीज़ों को ग्रो करना है? क्या इस पॉजिटिविटी को ग्रो करना है? तो हमें इसकी और अटेंशन देना होगा। जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो फिर से रिस्टोर हो रहा है, फिर से इसका प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, हम ये सोच सकते हैं। तो हमें कितनी खुशी होगी अगर हमारी सबकी सोच इस दिशा में बहने लग जाए, तो हम इसको ग्रो कर देंगे। लेकिन बहुत से लोग जाने अनजाने इस चीज को ग्रो करने में लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता है, वो तो चाहते हैं कोरोना से मुक्त होना, छुटकारा पाना, लेकिन जाने अनजाने वो बार बार उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एनर्जी दे रहे हैं। जिस भी चीज को आप एनर्जी दोगे, अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, वो चीज ग्रो होनी ही है। हमें इस लॉ को नहीं भूलना है। अब आप कहेंगे कि क्या हम सच के बारे में भी बात नहीं करें, क्या हम उसके बारे में भी बात नहीं करें जो हो रहा है इस दुनिया में। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम किस चीज पर फोकस करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है। हमने कोरोना को नहीं चाहा है, हमने उसे इनवाइट नहीं किया, लेकिन अगर वो आया है हमारे कर्मों की वजह से या whatever be the reason, अब उसको हम अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या उसको जाने देना चाहते हैं, ये हमारी एनर्जी पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत पावरफुल लॉ है। और देखिए, अगर कोई आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और वो बार बार नॉक किए जा रहा है, अब आप नहीं चाहते उसको घर के अंदर आने देना, तो क्या आप दरवाजे के पास खड़े रह करके उसके बारे में सोचते रहेंगे कि यार ये क्यों है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, या फिर आप ध्यान ही नहीं दोगे और अपने काम में लग जाओगे? दिस इज द वे। वो इंसान वहां पर तभी तक होगा जब तक आप उसको एनर्जी दे रहे हो। आप जैसे ही अपना ध्यान हटा लोगे, आप अपने काम में बिजी हो जाओगे, वो चीज़ वहां से चली जाएगी। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। लेकिन हमें अब समझने के बाद में
ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज़ को करे। हम लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कलेक्टिवली एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इस चीज़ को समझते हुए अपना अटेंशन इन चीज़ों से हमें हटा लेना है। यानी न देखना है, न सोचना है, न बात करनी है अबाउट कोरोना। हमें क्या करना है, हमें ऐसे भी नहीं कि हम ये सोचे कि मुझे कोरोना से रिलेटेड हर बात को अवॉइड करना है, नहीं, फिर भी हम कोरोना को ही एनर्जी दे रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल दूसरे काम में लग जाना है, जैसे कि क्रिएटिविटी में, पेंटिंग्स बनाइए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गार्डनिंग, कुकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में बिजी हो जाइए। दिस इज द वे। लव करें, केयर करें, कंपैशन करें, शेयर करें, लोगों के साथ में अच्छी बातें बांटें। इससे आप एक अच्छी कम्युनिटी बना रहे हैं। देखिए, आपके मेरे एक छोटे छोटे एफर्ट से ये दुनिया बनी है, ये यूनिवर्स बना है जिसमें हम रहते हैं। नॉट नेसेसरी इस दुनिया का हर आदमी इस चीज़ को समझेगा और इसको प्रैक्टिस करेगा, बट अगर हम कुछ कलेक्टिव लोग भी मिलकर एकजुट होकर के इस चीज़ को समझते हुए पॉजिटिविटी को ऊपर ले आते हैं, हमारा अटेंशन दे करके, तो हम उसे ग्रो कर देंगे और धीरे 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 इसका असर सारी दुनिया पर दिखाई देगा। अब बहुत से लोग हैं जो अनजाने में इस दुनिया में वाइब्रेशंस मिक्स कर रहे हैं ऑफ वरी, इम्प्योरिटी, डर, इनसिक्योरिटी। ये सारे इमोशंस वो अनजाने जाने इस एटमॉस्फेयर में, इस हमारे एक एनवायरनमेंट में वो लोग मिक्स कर रहे हैं, नहीं जानते हुए तो वो जहर डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप और मैं इस चीज़ को समझते हैं और अगर हम में से एक एक डिसाइड कर ले कि मुझे दूध का ग्लास हर रोज़ इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में डालना है जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो उसका असर इस सारे जहर पर कहूँ या पॉइजन पर कहूँ या नेगेटिविटी पर ज़रूर होगा। धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होते होते कम हो जाएगी। हमें दूसरों का वेट नहीं करना है, हमें केवल अपने लिए, अपने कर्मास के लिए, हमारी सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़कर हमारे ही पास आएगी। ये दुनिया हमें एक स्वर्ग लगने लगेगा रहने के लिए। और अगर हम इसके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, हम इस चीज़ को अटेंशन देंगे, तो हम एक नेगेटिव प्लेस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे हर व्यूवर को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में ही रहना पसंद है और वो चाहेंगे कि अपने आसपास, अपने लिए और अपने सभी रिलेटिव्स के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करें। सो व्हाई नॉट गिव इट एन अटेंशन। साथ ही साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो आजकल देखी जा रही है, वो ये कि हम जब कभी मार्केट जाते हैं तो हम चीज़ें खरीदने जाते हैं, हम सोचते हैं कि वाओ इतना सारा स्टॉक में आया है, चलो सबका सब हम ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम अभी ले लें, क्या पता बाद में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कोई और आकर ना खरीद ले, या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ये सोच रख कर चीज़ें लेकर घर आते हैं। लेकिन अगर हम ज़रा सा ये सोचे कि एक चीज़ मैं ले लेता हूँ और ये दूसरी जो आने वाला नेक्स्ट कस्टमर होगा उसको मिल जाए, तो कितना अच्छा होगा। इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम एक अबंडेंट माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। अगर हमारी सोच अबंडेंट है, अगर हमारा माइंडसेट में अबंडेंस है, मतलब हमारी सोच में कहीं कोई लिमिटिंग या छूट कमी नहीं है हमारी अगर सोच में, तो हमें यूनिवर्स कमी देगा ही नहीं। यूनिवर्स के पास में इनफाइनाइट है, वो तो हमें सब कुछ देना चाहता है। लेकिन हम अगर ये सोच रख कर जाएंगे कि कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ये सोचें कि सब कुछ अवेलेबल होगा हमारी नीड्स के लिए, यूनिवर्स के पास इनफाइनाइट है और हमारे पास हमेशा होगा। ये सोच रख करके चीज़ें घर में लाए और ओवर स्टॉक ना करें। औरों के लिए भी सोचें, इससे हमें और ज़्यादा ही अवेलेबल होगा, कम नहीं होगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। सो प्लीज़ इस पर पॉन्डर करें, सोचें और फिर ही अपने एक्शंस करें, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा भी हमारे साथ काम करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करता है। आई होप आप इस पॉजिटिव मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करोगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि एक अवेयरनेस बने कि हमें कोविड-19 से कैसे जीत पानी है, उसको रेजिस्ट करके नहीं, लेकिन अपने अटेंशन को चेंज करके।
जिस तरफ हमारा अटेंशन होगा हम उस चीज़ को ग्रो कर लेंगे. So on this positive note, here I am signing out. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.